इंसान ये चाहता है कि रब की बारगाह में भी शर्मिंदा ना होना पड़े, रब की बारगाह में भी मग़फ़िरत के लिए अपने हाथों को ना उठाना पड़े। अल्लाह तबारका व तआला की तरफ से डायरेक्ट आवाज़ आए कि बंदे तू मुआफ़ी तलब मत कर, मैंने तुझे बख्श दिया। इंसान की सोच ये हो चुकी है। आप देख सकते हैं हर इंसान जानता है कि आज की रात कैसी रात है, अपने काम काज नहीं छोड़ सकता, एक रात के लिए अपना आराम कुर्बान नहीं कर सकता, अपनी नींद को कुर्बान नहीं कर सकता। अब मैं किसका नाम लूं? मेरी निगाहों के सामने मैं हर एक को जानता हूं कि कौन कौन नहीं आया और कौन कौन यहां पर मौजूद है। ऐसी रात में वो अल्लाह तबारका व तआला की इबादत नहीं कर सकता तो कब करेगा? जबकि इस रात की फजीलतें जानता है। क्या आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारका व तआला दिन डूबने से लेकर आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है कि है कोई मेरा बंदा जो मग़फ़िरत का तलबगार हो कि मैं उसको बख्श दूँ, है कोई मेरा बंदा रिस्क का तलब करने वाला कि मैं उसको रिस्क अता करूँ, है कोई मेरा बंदा मुसीबत से छुटकारा पाने वाला कि मैं उसको आफ़ियत अता करूँ। लेकिन हमें तो माहौल को देख कर के ऐसा लगता है कि इंसान मुसीबतों से छुटकारा पाना नहीं चाहता, अपने गुनाहों से मुआफ़ी पाना नहीं चाहता, मग़फ़िरत का तलबगार नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने गिरेबान में झांकें और नदामत के आंसू आकर के अल्लाह की बारगाह में बहाएं, तब जाकर के रब तबारका व तआला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा। जहाँ पर भी फजीलत की हदीसें आती हैं कि बंदा ये काम कर लेते उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, अजीज़ान गिरामी वहाँ पर गुनाहे सगीरा मुराद हुआ करते हैं, क्योंकि गुनाहे कबीरा बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ नज़रात से जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और बैठकों पर बैठे हैं, रास्तों में बैठे हैं, अगर वो इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ते रहें, लेकिन अगर वो बातों में मशगूल हैं, अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई परेशानी ना हो, शरई मजबूरी ना हो, तो गुजारिश है कि वो महफिल मीलाद में तशरीफ़ लाएं और अपनी नेकियों में इजाफ़ा फरमाएं। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दी जमीआ, वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए वो सब पैदा किया जो ज़मीन के अंदर है। अज़ीज़ाने गिरामी, सारी कायनात को अल्लाह तबारका व तआला ने पैदा किया है। अब खलक़ा लकुम के अंदर जो लाम है, ये लाम इंतिफा के लिए है। अब आयत करीमा का तर्जमा ये होगा कि अल्लाह तबारका व तआला ने जो कुछ भी पैदा किया वो हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किया। अब अज़ीज़ाने गिरामी, अब आप ज़रा तवज्जो करें और इस रूए ज़मीन पर बसने वाली, रूए ज़मीन पर रहने वाली तमाम चीज़ों को देखें और गौर व फिक्र करें अपनी ज़िंदगी के अंदर भी, क्या वाकई तमाम चीज़ें हमें मुकम्मल तौर पर फ़ायदा पहुँचाती हैं या नहीं। इंसान अनासिरे अरबा से मुरक्कब है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, इन चार चीज़ों से इंसान को बनाया गया। अगर इनमें से किसी एक चीज़ का वजूद भी इंसान से ख़त्म हो जाए, एक चीज़ भी इंसान के अंदर से हटा दी जाए, तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर आप पानी को ले लीजिए। पानी का होना इंसान की ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी है। अगर इंसान को चंद घंटे पानी मुयस्सर ना आए तो उसका ज़िंदा रहना दुश्वार हो जाता है। पानी के बगैर इंसान खेतियों को सैराब नहीं कर सकता,
पानी के बगैर इंसान अपना खाना तैयार नहीं कर सकता। जब इंसान खाना तैयार नहीं कर सकता, खेतियों को सैराब नहीं कर सकता, उसको अनाज नहीं मिल सकता, तो बताएं इंसान अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ा सकता है। पता चला कि पानी का होना इंसान के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर हमें पानी ने फायदा पहुंचाया, लेकिन हम देखते हैं कि यही पानी जब कसीर मिकदार में हो जाता है, यही पानी जब ज्यादा हो जाता है तो फसलों को तबाह बर्बाद भी कर दिया करता है। यही पानी जब सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो पूरी आबादी को तेज तहस नहस कर दिया करता है, तबाह बर्बाद कर दिया करता है। तो पता चला कि पानी ने हमें मुकम्मल तौर पर फायदा नहीं पहुंचाया। इसी तरीके से आप हवा को ले लें, अगर हवा का वजूद ना हो तो इंसान सांस नहीं ले सकता, और इंसान जब सांस नहीं ले सकता तो इंसान खुद भी इसका एहसास कर सकता है कि वो अपनी सांस को चंद मिनटों से ज्यादा नहीं रोक सकता। जब चंद मिनटों से ज्यादा इंसान सांस को नहीं रोक सकता तो चंद मिनट हवा के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो हवा का होना भी इंसान के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही हवा जब तूफ़ान और आंधी का रुख इख्तियार कर लेती है तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कच्चे घरों के अंदर रहने वाला इंसान डर महसूस करने लगता है, झोपड़ी के अंदर रहने वाला इंसान डरने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हवा की तेज़ी की वजह से मेरी झोपड़ी मेरे ऊपर आकर के गिर जाए, मेरे बाल बच्चे इंतकाल कर जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस झोपड़ी के अंदर जब जाऊं। और आपने भी देखा होगा कि जब तेज आंधियां चलती हैं दरख्तों को उखाड़ दिया करती हैं, कभी कभी घरों को भी मुनहदिम कर दिया करती हैं। तो पता चला कि हवा ने भी हमें मुकम्मल तौर पर फायदा नहीं पहुंचाया। इसी तरीके से आप आग को ले लें, अगर आग का वजूद ना हो तो इंसान बहुत सारी चीजें तैयार नहीं कर सकता। आग के बगैर खाना तैयार नहीं हो सकता, आग के बगैर इंसान अपने काश्तकारी के आलात को तैयार नहीं कर सकता, या दीगर मशीनरी के आलात को आग के बगैर इंसान तैयार नहीं कर सकता। तो पता चला कि आग का होना भी इंसान की ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी है। लेकिन यही आग जब किसी फसल के अंदर लग जाए, यही आग अगर तेजी इख्तियार कर जाए तो आपने देखा होगा, आप मुलाहजा करें और आप चैनल में मतलब खबरों के अंदर देख सकते हैं कि अफ्रीका के जंगलों में एक मरतबा आग लगी थी अभी चंद साल पहले। वहाँ कितने जानवर खाकिस्तर हो गए थे, कितने दरख्त जल करके खाकिस्तर हो गए, कितनी फसलें तबाह बर्बाद हो गई। हमारे यहाँ भी कई बार ऐसा हुआ कि अगर आग किसी मकान के अंदर लग जाती है, पड़ोस वाले मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चला कि आग हमें मुकम्मल तौर पर फायदा नहीं पहुंचाती। इसी तरीके से मिट्टी का होना भी इंसान की जिंदगी के लिए निहायत ज़रूरी है। अगर मिट्टी का वजूद ना हो इंसान अपने रहने के लिए मकान तैयार नहीं कर सकता। किसी के जहन में यह सवाल आ सकता है कि कोई इंसान इस तरीके से घर तैयार करे कि वो ईंटें ना लगाए, कि लोहे के ज़रिए या प्लास्टिक के ज़रिए बिल्डिंग तैयार कर ले। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बग़ैर ज़मीन में गाड़े वो उस मकान को तामीर नहीं कर सकता। यहाँ से पता चला कि मिट्टी का होना इंसान के ज़िंदा रहने के लिए निहायत ज़रूरी है। लेकिन यही मिट्टी आपने देखा होगा कि एक इंसान अगर चंद फिट नीचे हो और मिट्टी उसके ऊपर से गिर जाए तो वो दब करके मर जाता है। हमारे यहाँ भी कई बार ऐसा हुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चला कि मिट्टी भी हमें मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं पहुँचाती। अब ये सारी चीज़ें जिन्हें अल्लाह तबारका व तआला ने हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किया था, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये फ़ायदा हमें नहीं पहुँचाती, तो कमी कहाँ है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसका जवाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर दे दिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि जब बंदा नमाज पढ़े तो इस हालत में नमाज पढ़े गोया कि वो अपने परवरदिगार को देख रहा है। अगर उसके अंदर ये कैफियत पैदा ना हो सके तो वो अपनी कैफियत इस तरह बनाए कि रब तबारका व तआला मुझे देख रहा है। अगर बंदा अपनी इस तरह की कैफियत बनाकर नमाज पढ़ेगा तो उसका जहन नमाज से बाहर नहीं जाएगा। अजीज़ाने गिरामी, आज हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा सर मस्जिद में हुआ करता है, हमारा जिस्म मस्जिद में हुआ करता है, लेकिन हमारा जहन और दिमाग ये हमारे कारोबार में मसरूफ होता है। तो बताएं, जब हमारी नमाज हकीकत में नमाज ही नहीं है, हमारा दिलो दिमाग कहीं और है, हमारा जिस्म सिर्फ मस्जिद में सजदे कर रहा है, रुकू में जा रहा है, उठा बैठी हम कर रहे हैं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हमारी नमाज हमें कहां से फायदा पहुंचा सकती? यही वजह है कि ये चीजें हमें मुकम्मल तौर पर फायदा नहीं पहुंचाती। एक इंसान बार बार अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करता है, पंज वक्ता नमाजी है, हर नमाज के अंदर अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाता है, परवरदिगारे आलम मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। लेकिन हम देखते हैं, मुलाहजा करते हैं कि वही सच्चा पक्का नमाजी जो बज़ाहिर हमारे सामने पंज वक्ता मस्जिद के अंदर जाकर के जमात के साथ नमाज पढ़ता है, अभी मस्जिद से निकल कर गया, जाकर के एक जगह टीवी चल रहा था, वहां जाकर के बैठ जाता है। तो बताएं, क्या उसकी नमाज ने उसको गुनाह से रोका? जबकि अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अल्लाह का फरमान तो कहता है कि नमाज बेहयाई से भी रोकती है और बुरी बातों से भी रोकती है। तो बताएं कि ये इंसान नमाज पढ़ने के बावजूद बुरी बातों से नहीं रुक पा रहा है। एक इंसान मस्जिद से गया, रास्ते में उसे कोई मिला, उससे झगड़ने लगा, गाली गलौज करने लगा, पंज वक्ता नमाजी है, हाजी भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है, वही इंसान किसी की हक तलफी करता हुआ नजर आता है। हम बारहा इस तरह की चीजें अपनी निगाहों से मुलाहजा करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसकी नमाज उसको बेहयाई से नहीं रोक रही, तो बताएं कमी कहां है? कमी नमाज के अंदर नहीं, कमी हमारे अंदर है कि हम सिर्फ मस्जिद के अंदर अपना जिस्म लेकर के आते हैं, मस्जिद के अंदर हम अपना जिस्म लाते हैं, उठा बैठी करते हैं और चले जाते हैं। अगर बंदा वाकई जिस तरीके से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताया है उस तरीक़े से पढ़ने लगे तो ये तमाम चीज़ों से बंदा रुक जाएगा, तमाम गुनाहों से बाज आ जाएगा। तो हम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाते हैं, तौबा करते हैं कि परवरदिगार आलम मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। आप कहीं फातिहा में जाते हैं, वहाँ पर भी दुआ होती है, वहाँ पर भी अपने गुनाहों से मुआफ़ी का सवाल अल्लाह की बारगाह में किया जाता है। लेकिन हम खुद इस बात का एहसास करते हैं, इस बात को हम खुद महसूस करते हैं कि हम अपने गुनाहों से बाज नहीं आते। आपको पता कैसे चलेगा कि हम अपने गुनाहों से बाज आए या नहीं आए? तो अजीज़ाने गिरामी, इसका एक मेयार है कि अगर बंदे ने जिस गुनाह से अल्लाह की बारगाह में तौबा की है, अगर बंदा आइंदा वो गुनाह ना करे तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है। जिस गुनाह से हमने तौबा की अल्लाह की बारगाह में, आइंदा उस गुनाह को ना करने का हैद कर लिया, सच्ची तौबा की, तो अल्लाह उस तौबा को कबूल कर लेता है। हमें पता कब चलेगा? जबकि हम आइंदा उस गुनाह के करीब ना जाएंगे, तो समझ लें कि अल्लाह ने हमारी तौबा को कबूल कर लिया है। अब हम बार बार रोजाना तौबा करते हैं, फिर वही गुनाह कर लेते हैं, तौबा करते हैं, फिर वही गुनाह कर लेते हैं। वजह क्या है? हमारी तौबा कबूल होती क्यों नहीं? वजह यह है कि हम सिर्फ ज़बान से तौबा करते हैं, ज़बान से अल्फाज अदा करते हैं, दिल से तौबा नहीं करते। अगर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को रद्द नहीं फरमाता। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्ब ला,
कि अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला इंसान ऐसे हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो आज की रात अपने गुनाहों से तौबा की रात है, अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करने की रात है। तो हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। सच्ची तौबा का मतलब यह है कि यह अहद करें कि परवरदिगार आलम, आज के बाद उस गुनाह के हम करीब नहीं जाएंगे, हमारे ज़हन और दिमाग के अंदर उसका ख्याल भी नहीं आएगा। ये सच्ची तौबा है। अगर सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेशुमार वाक़यात हैं इस तरह के कि बंदे ने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की, अल्लाह तबारका व तआला ने उसकी तौबा को कबूल किया और रब तबारका व तआला ने विलायत का ताज अता फरमा दिया। बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं। वक्त की क़िल्लत है क्योंकि मेरे बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब अशफाक़ी, प्रिंसिपल जामिया अरबिया अहले सुन्नत खलीलूम नखासा संभल का हम सबको खिताब सुनना है और मद्दाहे अनाम हज़रत मौलाना हसीबुर्रहमान साहब क़िबला की हमें बेहतरीन नाता भी समाअत करनी है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। रब तबारका व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जो कुछ कहा और आपने सुना, इसमें जो भी आमदन या सहवन अगलात हुई हो